बीमा कंपनी बोलेगी कि जी आपके एडी ने हमें ये एक लिस्ट दी है और इसमें आपका नाम है, और वो बोल रहा है कि आपने इसमें माल प्रैक्टिस की है, यानी कि आपने इसमें फ्रॉड किया, आपने इसमें धांधली की है। तो ये जो लिखित में देना सवाल उस पर उठता है कि जी 54 करोड़ रुपए के लिए आपने लिखित में किस ब्याज पे दे दिया जब अभी तक जांच ही नहीं। आदेश में 5,000 फर्जी किसान है, फर्जी प्रीमियम 5,000 पॉलिसी, प्रीमियम है। हाँ 5,000 पॉलिसी प्रीमियम, यहाँ पे पॉलिसी में बोल देते हैं कि टोटल 5,000 पॉलिसीज हैं जिनकी लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं। पहले कंपनी लिस्ट सार्वजनिक करती थी, अब से 1 साल पहले, अब कंपनी ने लिस्ट सार्वजनिक करना बंद कर दिया है। कारण बताता हूँ, उसका भी एक बड़ा अच्छा सा वो है अपना गुलशन जी कि जब तक अपनी क्रॉप कटिंग होती है तो लिस्ट क्रॉप कटिंग होने तक का, पहले क्रॉप कटिंग होती है लिस्टें सार्वजनिक हो जाती है, परंतु उसके अंदर अमेंडमेंट या फिर बहुत सी चीजें होती थी। केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी ली, केंद्र सरकार ने विधानसभा में एक प्रश्न उठा उसके जवाब में कि जी उसमें एडिटिंग या फिर उसके अंदर जो ग्राउंड लेवल के ऊपर घपलाबाजी होती है, तो एक बार आपने कोई डेटा की एंट्री कर दी, आप उसके बाद में डेटा के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। एक और चीज भी लिखी है उसमें कि दिस इज नॉट ए रूल, ये कोई कानून नहीं है, बट मॉरल और एथिकल ग्राउंड के ऊपर वो लिस्ट जारी होंगी जब वो बीमा की क्लेम, यानी कि सारा इनका जो इंश्योरेंस कंपनी है या फिर जो प्रशासन का जो काम है, जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो जारी होगी। मैं आपको वो चिट्ठी भी पढ़ के सुना देता हूँ, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, देयर शुड यील्ड मे नॉट बी डिस्क्लोज प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ क्रॉप कटिंग। क्रॉप कटिंग से पहले वो डिस्क्लोज नहीं होगी, उसके बाद में वो डिस्क्लोज होगी। आगे ये भी लिखा हुआ है क्लियर कि टू अवॉइड मॉरल हैजार्ड, यानी कि जो मॉरल या फिर एथिकल ग्राउंड की, हाउएवर फार्मर्स कैन ऑब्टेन, ये जो लिस्ट है अपनी आफ्टर क्लेम कैलकुलेशन, यानी कि क्लेम की गणना होने के बाद ये लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी, ये केंद्र सरकार की। चलिए, आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी इन 5,000 पॉलिसियों का बीमा दिलवाने के लिए, और जो अतिरिक्त क्लेम जो प्रीमियम कटा है, डबल जो प्रीमियम कटा है, उनको दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? कि सबसे पहले ये प्रशासन को आज अवगत किया जाएगा कि हाँ जी ये 5,000 लोगों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। क्यों? अब बहुत से किसानों को ये भी नहीं पता कि जी उनका नाम इस लिस्ट में है। कोई भी गामा जावा काल कुछ ही गया जी, कुछ ही गामा लगभग सारा किसान बोलिया बोलिया जी मारू नाम बोली, मारू नाम बोली। मैं गया जी कलाना भी करीबन 60%, मैं गया जी डोबी बाद में मैं गया जी भाटी, मतलब जगह भी किसान मिलने लग रहे हैं, लगभग 60-70% लोग आ कहने लग रहे हैं कि मारो ना कौन है लिस्ट के मार। तो ये वे लोग असमंजस में है, अब जी मारो भी कौन है। एक तरफ तो क्लियर देखो जी बीमा कंपनी डेटा कम दे रही है, लेकिन ज्यादा दे रहे हैं, रमेश जी थाली बिल्कुल क्लियर इन्होंने कल भी लिखा है, बोला कि आना वो हो गया जी 30 करोड़ बच रहे हैं, परंतु हमारा सवाल तो सिर्फ उन्हीं से ही रहेगा ना जो हमारे मौजूदा जनप्रतिनिधि। जी आप हमें चुना है, आप क्या करोगे? आगामी रणनीति आपकी क्या है? अभी हम किसानों को जाके जागरूक कर रहे हैं। 5,000 लोगों की सूची, ये जो लिस्ट है एक ये सार्वजनिक की जाए, और उन 5,000 किसानों के घर घर जाके उनका जन जागरण का काम करेंगे। और ये जो फाइल इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने, बीमा कंपनी ने दबा दी, जो रिजेक्ट कर दिए, ये फाइल दोबारा खुलवा के इनके हक का जो पैसा है इनके खाते में डलवाने के लिए 30 तारीख को सुबह हम मंचीसर में चक्का जाते हैं। बजरंग जी, ये जो 2000 करते हैं कि आंदोलन करने से बीमा आता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रीमियम कटने से बीमा नहीं आता, आपकी बात ये क्लियर स्टैंड? मनोज जी इसमें बिल्कुल क्लियर, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जी हमारे सिर्फ बीमे के उसके अंदर नहीं, आपका हक जब भी कोई भी छीने तो संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हमें सड़कों पर उतरने का अधिकार है। समाजवाद, जिस समाजवाद को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट उसके अंदर एक बात की है, बहुत बड़े नेता ने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसको राजनीति में जोड़ दिया जाएगा, कि जी जब संसद सुनी हो जाए ना तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो अब ये तो बहरे लोग हैं, ये गैंग गूंगे जो लोग हो रखे हैं, अभी सिर्फ बार बार बात करने लग रहे हैं, परंतु जो दर्द है नहीं, मतलब वो दर्द शायद कौन नहीं समझने लग रहे। अब जो किसान है, किसान माँ बात आज पीने पानी को नहीं दी, 15-20 2,000 रुपया में टैंकर लोग गिरवाने लग रहे हैं, तो महीने 15 से 20 हजार रुपया की पानी कॉस्ट आने लग रही है। वो एक तो बीमा हो किसी को नहीं है, 2020 साल 1.5 साल हो गया, बैंक बाद में 3 प्रीमियम कट गया। और आज की जगह लोग घर, बच्ची की शादी की जगह घर, कोई बीमार वगैरह हो, आज भी लोग 2 रुपये सैकड़े के ऊपर पीसा खाटा के एक आंख बंद रही है, अगर जी बीमा क्लेम आओगे मैं कर्ज उतारा, बट वो डिले पर डिले, यानी आश्वासन पर आश्वासन जो डिले है। आज जनता मतलब कि बिल्कुल त्रस्त हो गए
और सिर्फ 2 या 3 दिन के भीतर 30 तारीख में अगर हमारी इन मांगों का सोल्यूशन नहीं होता है तो 30 तारीख को मंडल में चक्का जाम किया जाएगा। कोई भी जायज मांग क्यों ना हो, चाहे वो बीमे की हो, चाहे वो पानी की हो, जब जब लोग सड़कों पर उतरेंगे ना तब तक इन चीजों का समाधान होगा। और ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, अब छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी मांगों के लिए यदि अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो इससे बड़ी दुख की बात पूरी तहसील के लिए कुछ नहीं। अच्छा बजरंग जी, ये जो 2020-21 का ये बीमा क्लेम बकाया था किसानों का, इसके किसान ज्यादातर मलसीसर बोजला से ही है या और गांवों से भी है? ये जी पूरा जो बागड़ बेल्ट या बिरानी बेल्ट जो है या फिर जो राजगढ़ रूट है, ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है अनिल जी की बोजला और मलसीसर के कुछ किसानों ने फ्रॉड किया, परंतु मैं खुद भी जा गया जी, मैं कलाने भी जा गया, मैं भाटी भी जा गया, मैं डोबी भी जा गया, यानी कि इस बेल्ट का सारे किसानों को गपलो, यानी कि लोगों को माइंड डाइवर्ट करते कि सिर्फ ये बोजला और मलसीसर तक सीमित रहे। इनका मेन प्लान यही है। अब वो मेन प्लान कर कौन रहा है, उसके पीछे मास्टर कौन है, वो आगे का वो बात है कि जांच का। अच्छा, एक वो फेसबुक आईडी से विधायक बलवान पुनिया ने एक जो इन बोजला और मलसीसर के किसानों को फ्रॉड की संज्ञा दी, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी देखो, बहुत से किसानों के घर पे फोन गए हैं, इंक्वायरियां गई हैं, कृषि विभाग से भी फोन गए कि किसानों में एक डर का माहौल पैदा कर दो जिससे किसान बोले। तो ये सिर्फ एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं कि किसानों को एक डर हो जाए और ये बाहर ना निकले। क्यों आप अला जगह जी देखो जी, जमींदार है वो घोड़ो है, जमींदार के सोचा है वो अगर थानों से फोन आ जाए कि ले दे के पेंडो ही छुटा नीचे आई सोचा है, परंतु इन लोगों की जो सोची समझी चाल है, ए चाल के हमारा काम को नहीं होना, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो सरकार की हो, सत्ता की हो, किसी की भी हो, किसान का ये जो डराने को जो काम करने लग रहे हैं, घर घर जाके जागरूक करते हैं जी। और शायद उसी जागरूकता की बाबत 20 तारीख को जो एसडीएम कार्यालय का जब घेराव हुआ है, एसडीएम कार्यालय के अंदर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने आके बता अपना दुख रोए है, अपना दर्द रोए है। मतलब बीमा योजना जबकि केंद्र की है जी, तो मतलब जो विपक्ष बैठे हुए चुपचाप आपके घरे, तो बानो कोई फर्ज कौन बने कि भाई किसान का जाग मतलब जागरूक करे या ऊपर रिपोर्ट भेजे, सांसद ने कोई चीज के बे मतलब के सिर्फ लड्डू खाने में दुनिया। देखो जी, ब्यास में लड्डू तो आज तो ज्यादा ही खाने लग रहे हैं। देखो जी, मौजूदा सत्ता पक्ष से सवाल होगा। दूसरा, मैं जितना सत्ता पक्ष के लोगों को इस चीज के लिए दोषी ठहराता हूँ उससे ज्यादा, क्यों यहाँ तो सिर्फ 40% वोट हैं, 83,000 जो पूरी पोलिंग हुई, 40% तो विधायक जी गए, परंतु 60% विपक्ष है। तो वो 60% जो है वो घर पे क्यों सो रहे हैं? मेरा सवाल उनसे भी। अब उनको आम जनता, जिन लोगों ने करीबन 1,20,000 वोट दिए हैं जी विधानसभा, मतलब यार चीज होने लग रही है तो भी जांच टाइम पहले भी तो ऊपर जांच भेज के अगर सांसद है भी अगर के राज का या ऊपर केंद्र तक भेज के बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, आप विपक्ष मानते किसको? जी प्रसन्न साहब, नहीं जितना वोट आए उससे 60% वोट आगे अगेंस्ट में पड़े हैं। नहीं, मैं आपको खुलासा कर दूं जी, आप विपक्ष अगर बीजेपी को मानते हैं तो बीजेपी तो बीमा दे रही है, इसलिए वो तो विपक्ष है नहीं, क्योंकि राज्य सरकार का तो मामला ही नहीं है। राज्य सरकार का मामला है। कोई भी केंद्र सरकार की जो योजना, अब इसके अलावा अगर जल जीवन मिशन की भी अगर आप योजना में बात करानी तो उसको क्रियान्वित करने का काम राज्य सरकार का है, हाँ, ना कि केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार सिर्फ बजट जारी करती है, इसके अंदर भी जो बजट जो जारी करने का काम है वो केंद्र सरकार का है, परंतु उसको ग्राउंड लेवल पर काम करने का वही बात है। अब बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, भादरा में जो ईडी है उसको गवर्न कौन करेगा? उसको तो मौजूदा सरकार, राज्य सरकार गवर्न करेगी। अब इस डिपार्टमेंट की ऐसा तो होगा नहीं कि जी केंद्र सरकार अलग, वो आपको एक नुमाइंदा उड़े लेके बिठाओ, 2 ईडी तो को नहीं उसके भादरा, राजकीय पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की जो, अगर आप हरियाणा की भी बात कर, हरियाणा में बीजेपी सरकार है जी, उस चीज के लिए केंद्र सरकार अगर कोई बजट जारी करेगी तो उस चीज के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार जिम्मेवार है उसको ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के अंदर राज्य सरकार जिम्मेवार है केंद्र की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए। बीमा कंपनी सीधा पैसा नहीं देती जी, फिर राज्य सरकार क्यों चुनेंगे लोग? है जी, राज्य की सरकार क्यों चुनेंगे? राज्य की सरकार को इसीलिए चुना जाता है कि केंद्र की जो योजना है प्लस राज्य की है, इन दोनों का समन्वय बना रहे। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जी जो केंद्र सरकार की, बट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकार करेगी ना जी उसको।
तो राज्य सरकार ने इसको जो ग्राउंड लेवल पर जब इम्प्लीमेंट किया, अब डायरेक्ट वाला जो आपने बोला, बिल्कुल जी, केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा भेज रही है किसानों के खाते में, परंतु यहाँ पर जो नुमाइंदा बैठा है, उसने 5000 लोगों की लिस्ट भेज दी है। अगर ये लोग फ्रॉड है, वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का, वो एक अधिकारी है। वो तो अधिकारी तो है। आप तो ये मानते हैं कि कृषि अधिकारी जो यहाँ पर हैं उन पर भी ये कार्रवाई बनती है? बिल्कुल, आप ये डिमांड करेंगे? उन्होंने ही तो 5000 लोगों की लिस्ट भेजी है मंदरू तो बजरंग जी, एक बात पूछूंगा मैं जी। थे अब आपको तो थे न्यायपालिका में क्यों गया, पुलिस में क्यों गया, अधिकारी आपको एक अधिकारी 5 लाख होगा बिल्कुल वंचित करे वे अधिकारी खिलाफ 50 लोग थागड़ी सा होगा जिका सही है जेरा क्लेम मिलना चाहिए, वे लोग जाके कोर्ट में अधिकारी खिलाफ मुकदमा क्यों करे? हमारी पहली मांग यही है कि उस अधिकारी खिलाफ कार्रवाई करे, अधिकारी अपना बताएगा। बिल्कुल बताएगा। 5 लाख लिस्ट किसे कैसे भेजी? बिल्कुल, आप ये आप लोग तो राजनीति करते हो। मैं बिल्कुल आप लोग राजनीति चाह रहा हूँ कि ये चाहे वो बलवान पुनिया होता है आप लोगों को, लेकिन वास्तविक किसान को भाई आप देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट बैठी है, हाई कोर्ट बैठे हैं, जब कोई छोटी सी बात होती है लोग भाग घूम जाते हैं और अपने 5000 किसानों की तुमने थोड़ी देर पहले क्या बोला, भगवान के लिए थी। थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अभी हम एसडीएम साहब को इसकी जांच का वो करेंगे। मैंने अपने मुंह से बोला, आपके इनमें रिकॉर्ड सर इसमें एक चीज और है, यही चीज नहीं, सबसे पहले किसानों की सड़क में जाना चाहिए। बिल्कुल जाएंगे, फिर उसके बाद ये बातें करनी चाहिए। मैं सबसे पहले किसानों तक ये संदेश जाना जरूरी है कि आप लोग पीछू, ठीक है। अब जब किसान जब इकट्ठा होगा, आज जस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में माननीय एसडीएम साहिबा के पास जाके एक ये भी है जिससे पता चले किसी आगे। सर इसमें एक बात ये है कि जब बीमा कंपनी ने ये बात उठाई कि यहाँ पर डबल पॉलिसियां कट रही है, ट्रिपल पॉलिसियां कट रही है, तब कलेक्टर की मीटिंग थी हनुमानगढ़ में, आज से तकरीबन 6 या 8 महीने पहले, 1 साल पहले मान लीजिए। तब कलेक्टर ने यहाँ पर आदेशित किया यहाँ के अधिकारी को कि आप पूरी जांच करके मेरे पास लेके आए। कलेक्टर ने वो जो डाटा है वो डेटा राज्य सरकार को भी भेजा है या हो सकता है बीमा कंपनी को भी भेजा हो, तो आप मानते हैं उसमें एक कृषि अधिकारी दोस्ती है, कलेक्टर ने भी तो वो डाटा मंगवाया और आप कलेक्टर से मिलके भी आए। यही बात मैं बोल रहा हूं, ये बाकायदा डीपीआरओ विभाग का प्रेस नोट किया था, कलेक्टर ने संयुक्त निदेशक कृषि फसल बीमा कृषि आयुक्तालय को ये चिट्ठी भेजी गई और साथ में एआईसी को भेजी गई, सब एसीसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को ये चिट्ठी भेजी गई। तो ये बात इन्होंने ऑलरेडी यानी कि बिना प्रशासन के इंश्योरेंस कंपनी को भेजी है। बजरंग जी, दो बात कहने लग रहे बार बार, 54 करोड़ को घोटाला हो गया, मेरे को नहीं 5000 लोगों ने लिस्ट भेज दी, 5000 लोगों ने, एक मिनट 5000 लोगों ने लिस्ट भेज दी। इतना बड़ो जो क्षेत्र खेल रहे हैं, खेल वो खिलाड़ी कौन? वो तो सिद्धांत बेरो पाटे, तो जांच तो 5000 किसान बन बेरो उधर लिस्ट भेज रखी, कौन बेरो? तो फिर जांच होगी। आई तो मैं कह रहा हूं 5000 किसानों के लिए सारों पहले सार्वजनिक जाने के मेरे को 5000 है। हाँ, मैं ये आज की झूठ को बोल लाएंगे सरकारी चिट्ठी। ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ 5000 है? लोगों मान प्रैक्टिस कर 5000 फसल बीमा पॉलिसियों की पहचान कर सूची इतनी कृषि आयुक्तालय में जमा करवाई गई है। ये आयुक्त कृषि महोदय को एक चिट्ठी लिखी है और इसकी सीसी इधर है। अब सिर्फ 5000 नहीं, इसके बाद में दिनांक 17 सितंबर 2021 को कृषि आयुक्तालय में जमा कराई गई 5000 पॉलिसी धारकों के अलावा 8 से 10,000 इसके अलावा भी हैं। अभी इस चीज की मेरे पास कोई सूचना नहीं है, अब वो क्या पता और आगे। तो आप 5000 लोगों ने बेरो की अपनी खाली पॉलिसी भेज रखी है। तो वो तो अभी जो ना तक एजीएम को दिया या आगे वहां उत्पत्ति किया बेरो पर। अभी तक ये सूची जी सार्वजनिक नहीं हुई है। हमारी यही मांग रहेगी कि ये सूची सार्वजनिक करो। हमारी पहली मांग यही रहेगी, हर जगह 5000 किसान ना के पेट पर लात लाती है, आ किसानों का नाम सार्वजनिक करो अकाली, क्योंकि किसानों तो बेरो ही तो नहीं, अगर जी मारो भी नाम है क्यों परले बेल्ट का कोई भी किसान जैन जाके पूछ लो जी, 4 किसान सामने एक साथ पाऊंगा, 5 जगह नहीं कहेगा अब जी हाँ जी मेरे रिमोट को नहीं आया, वह किसान नाम खोल दे। पत्रकार नहीं खोल, एक बात बता साहब, बहुत मजबूत स्तंभ होता है जी, पत्रकार नहीं खोल मेरे जी यहाँ कहानी हो गई है, तो मैं तो एक आम आदमी मेरे कहानी को तो बेरे बहुत जोर आए थे, कहानी तो बेरे है, लेकिन जगह फ्रॉड करे नहीं, जगह कई राजनीतिक लोगों का नाम से उजागर को नहीं हो, लिस्ट में नाम दिया जो लिस्ट हाँ वो लिस्ट आनी चाहिए, वो उजागर होनी चाहिए। जिन लोगों ने फ्रॉड किया उनको हटाओ, परंतु 5000 लोग फ्रॉड या को नहीं दी, 5000 पॉलिसी फ्रॉड नहीं, डबल पॉलिसी कटी तो फ्रॉड तो है ही वो नहीं वो फ्रॉड क्यों नहीं सर? मंदरू जी, अगर आप एसीसी से खाता ऑटो डेबिट हुआ है जी, ईसीएस हुआ है मंदरू जी, आपको पता ही नहीं है।
सर फिर ई मित्र पर जाके कितने लोगों आपको ये में कहना छोड़ सकते पड़ता हैं? है कि हमारा केसीसी में डेबिट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तब ई मित्र पर कटवाई होती है। सुनो, ई मित्र पर तो किसान जाएगा, हो गया। अगर सोसाइटी किसान- में किसान जाएगा, सोसाइटी में जो व्यवस्था मतलब कि आपके कहने का मतलब वो है भी कि ये किसान पूछता का- है। बिल्कुल, जिसने डबल ट्रिपल कराई है वो किसान कहीं ना कहीं दोषी है। वो अच्छा, खुद जाकर करवा अब के एक और आया। चीज, ऑटो आपका- डेबिट तीनों जगह नहीं होती, आपका- ऑटो डेबिट सिर्फ केसीसी में होती है। ज्यादातर सोसाइटी में किसानों का व्यवस्थापक कोई के ये पास नहीं- जाकर आपको देना पड़ेगा कि मेरी आप ये पॉलिसी मंदरूप काटिए। जी, मंदरूप जी मेरी बात सुनिए, ये या बात- तो आप किसानों को फ्रॉड घोषित करने में तो लेके हैं। मैं तो क्यों नहीं, अब मैं- जो फ्रॉड है उनको वोट दो। प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मैं तो यानी- कौन होता हूँ? सुनिए मंदरूप जी, आप क्षेत्र के इन्होंने की जी 1 साल के अंदर 55,000 से 82,000 लोगों ने पॉलिसी करवाई। 2019 में करीबन 50,000 के लगभग लोगों ने बीमा करवाया। अब जी ये 82,000 जो शक के दायरे में डालता है किसान, बजरंग सहारण किसान हित में खड़ा है, ना कि किसानों की अगेंस्ट में। अब जब अगर 2 बार पॉलिसी कट गई है ना जी, बिल्कुल क्लियर, मैं तो यही कहने लग रहा हूँ, अब जी एक बार वो प्रीमियम है, वो प्रीमियम 500 दे दो और क्लेम वापिस दे दो। हम डबल क्लेम तो मांग ही नहीं रहे हैं। वैसे कि इस मामले को चलते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया ना। 1.5 साल हो गए। तो आपने कभी कोशिश की है लिस्ट लेने की 5,000 की वहां से, या सूचना अधिकारी में किससे कहीं कोशिश की लेने की? तो सूचना का कोई ले सकता है। जब आप इतना बड़ा उठा रहे हो तो आपको लिस्ट लेनी चाहिए वहां से। नाम सार्वजनिक कर देते हैं। लिस्ट में ले सकते हैं। रिव्यू भी क्या जो अंदर के जी 54 करोड़ रुपए दे भी सकते। लिस्ट को ले नहीं तो जो विधायक कैस का मेरी कोई जिम्मेदार जमा तो थे भी कैस को आबाद बोले बोलते थे तो नेता को काम क्या है? नेता ही लोग पूर्व बनाया तो फिर पाटल जो गलत है सो गलत है। और लिस्ट लानी पड़ेगी बच्चा भाई। या 5,000 की जो लिस्ट है मेन मिले 2 मिले मैं ये टेस्ट बोल दिया बट लंबी लिस्ट है, मेरे को पेन ड्राइव गाड़ी पड़ेगी और किसी से मुझे को मेरे को किए करना वाली नहीं होनी है, वाली को नहीं जाओ आप 5,000 लिस्ट मान लो, ठीक है का दोनों कर ध्यान तो 30 तारीख का धरना प्रदर्शन पक्का है? 30 तारीख का कारण हो गया कि बहुत से किसानों का अभी भी नहीं आया। बल्ले बेल्ट का जो किसान है वो आज भी भूखों में लाए हुए जी, वो 2 रुपये झगड़े ऊपर ब्याज के ऊपर कारण लाए हुए अपना सही। कोई नहीं, मैं करूंगा।